भारत में शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल बैन हो चुका है। केंद्र सरकार ने शहबाज का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया है। बिलावल भुट्टो का इंस्टा अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। पाक सिंगर आतिफ असलम का अकाउंट भी बंद कर दिया गया है और आतिफ असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। इमरान खान का भी इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। ये तमाम सारे सोशल मीडिया पर ये अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। मेरे पास कुछ लोग हैं, मैं उनके पास चलता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं वो क्या मानेंगे। ये पाकिस्तान की सरकार के, पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोगों के, वहां के कलाकारों के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बंद किए जा रहे हैं, इसका क्या असर है? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया तो एक नेटवर्किंग का है कि सारी चीज़ें वो जो भी उनका होता है हमारे देश में सब लोगों तक पहुंचाने का। इससे लोगों के उनकी मेंटलिटी क्या सोचते हैं सारी चीज़ें, तो ये बंद होने से तो ठीक है, जो भी है उनकी मानसिकता हमारे तक पहुंचती थी वो वही है, प्रॉपर हम तब आएगी नहीं। ठीक है, चीज़ें होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि अगर हमने दुस्साहत किया है, जो गलती किया है हमने, इसका उनको लगना चाहिए कि लोगों पे असर पड़ा है, लोगों हमसे नाराज़गी है जो हम कर रहे हैं चीज़ों को, तो चीज़ें धीरे धीरे बंद होनी चाहिए। ये खाम खा का ज्ञान पेल रहा है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान वाले कि हम खून की नदियां बहा देंगे, हम ये बहा देंगे, वो बहा देंगे, इसलिए बंद कर दिया। अब बहाएंगे तो हम ना वहां पे बहाएंगे हम लोग। पूर्वांचल के लोग काफी तेज हैं, खाली छूट मिल जाए बस। अभी भाई साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को छोड़ दो तो एक थप्पड़ मार के पूरे पाकिस्तान को सुलझा देंगे। नाम है सिर्फ पूर्वांचल ही सारा काम कर देगा, खाली छूट मिल जाए तो, लखनऊ से बनारस तक। बाकी के लोगों की जरूरत नहीं है, बाकी सब आराम करो, आराम करो। चलिए, आप क्या मानते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, ये हमारे सर हैं, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ने के तैयार है। अब वो सर ने कह रहे हैं 22 करोड़ जनता हमारी यूपी में, हमें 22 करोड़ नहीं, हमें 140 करोड़ इकट्ठे होके और पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारना, इसे औकात दिखाना, ये सब दिखाना है। ये राजनीति से कोई पल्ला नहीं पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, 140 करोड़ को इकट्ठा करो। और तुमने एक बात और कही, नुका कसाब इनकार कर दिया पाकिस्तान ने। कसाब नहीं, अटारी पे जाके देखो उसने क्या कह रहे हो, उनको भी मना कर दिया, अपना फाटक लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। वो तो आम जनता है पाकिस्तान की, इतना गिरा हुआ पाकिस्तान है बे, हमें पता है इसकी। अब ये पक्ष विपक्ष से कुछ वो नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि सबको मिलके काम करना चाहिए, जो भी ना सबको 140 करोड़ जो जनता है ना, 140 करोड़ जनता है ना, सबको मिलके एकदम अटैक। आप क्या? हम भी यही मानते हैं कि इस समय सारे मतभेदों को भुला के पूरा देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, पक्ष विपक्ष सारे लोगों को मिलकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। और मेरा एक कहना और बीजेपी से मेरा खासकर ये सवाल है कि अभी तक जितने भी देश में जब इतनी गंभीर समस्या है, उसके बीच में प्रधानमंत्री मोदी का जातीय जनगणना को लेकर जो एक बयान आया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर देश का पूरा फोकस युद्ध पे लगा हुआ है, सारी जनता यहाँ पे परेशान है, उस समय जातीय जनगणना करके क्या देश यहाँ के पब्लिक का ध्यान भटकाया जा रहा है या फिर कुछ और भी किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है कि क्या जातीय जनगणना के नाम पर देश को भटकाया जा रहा है। कई सारे संकेत है, कुछ और निकल कर आ गए। आप क्या मानते हैं? मेरा ये कहना है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कुछ कर रही है, प्रॉब्लम ममता बनर्जी, तो सर बर्खास्त क्यों नहीं करते उन्हें? धारा 356 किस लिए है? कब तक पब्लिक वहां हिंदू मरती रहेगी, आप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? ये बड़ी बात है। ये जो हमारे जो नेतागण जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, वो आपस में एक हो क्यों नहीं रहे हैं? सब के सब ब्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। व्हाई नॉट कांग्रेस? दे आर द मेन कल्पिट एंड कांग्रेस पीपल आर ऑलवेज ब्लेमिंग टू बीजेपी एंड ट्राइंग दैट डिफेंस टू टैकल ऑल दैट सिचुएशन। ये बड़े सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं भाई साहब? आप तो ये बैग वैग लेके तैयारी लेके आ रहे, क्या कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली ट्रैवल में था, तो मेरा ऑफिस यहीं पे, तो आप लोगों की बहस सुनी तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ खड़ा होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए और देश के लिए कुछ कहना चाहिए, संकेत देना चाहिए लोगों को। जी सर, मेरा कहना ये है कि अभी जैसे सर बता रहे थे कि यूपी की 22 करोड़ की जनता है, और सर ने भी अभी बोला था कि मतलब हर क्वेश्चन का जवाब सिर्फ मारना नहीं होता। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि हमें ना कुछ सीखना चाहिए महाभारत से। अगर बात करने से सॉल्यूशन निकलता तो चक्रधारी ना कभी युद्ध होने नहीं देता। तो कभी कभी सिचुएशन होती है कि कुछ क्वेश्चंस का जवाब युद्ध ही होता है। तो अभी तो हमें फिलहाल यही करना चाहिए कि सब लोगों को आपस में मिलकर उन्हें जवाब देना चाहिए कि प्लीज़ समझो, आप हमसे निकल के गए हो, अगर ज़्यादा दूर जाओगे तो बचोगे भी नहीं। बचोगे नहीं। सर आप क्या मानते हैं? बीजेपी का फेलियर है ये। अटैक क्यों नहीं करते? बातें करें, खाली सिर्फ बातें।
अटैक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो बातें कर रहे हैं, क्या कर रही हैं? बैठे के चल्ली बता रहे हैं कि तैयारी में टाइम लग रहा है, गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, दो देशों की लड़ाई। इतना टाइम नहीं लगता ये नहीं पावर है तो फिर इतना टाइम किस बात का? बात बड़ी है कि जब हम इतने शक्तिशाली हैं और इतनी पावर है तो फिर किस बात का टाइम है? सुधाकर जी।